हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 8 की शुरुआत में हम तोंग तोंग को देखते हैं और हमारी तोंग तोंग तो मिस वाशा वे की क्या वॉट लगाती है और बाहर जाकर शाओ बायू पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर वो इस लड़की को अपने घर में कैसे रख सकता है। वहीं दूसरी तरफ वाशा वे एक छोटी सी वॉच लेकर शाओ बायू को देने जाती है, जिसे लेने के लिए पहले तो शाओ बायू तैयार हो जाता है बट बाद में उसे मना कर देता है और कहता है कि जब तक हमारी शादी हो नहीं जाती तब तक तुम इस वॉच को अपने पास रखो। वहीं दूर से तोंग तोंग भी उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा जेलसी फील करती है। एंड देन शाओ बायू के रूम के बाहर जाकर उन दोनों की बातें सुनने लगती है। शाओ बायू वासावे से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैंने तुम्हें अपने घर में क्यों लाया है? अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं तुम्हें अपने घर में इसलिए लाया हूं ताकि तुम दूसरों को परेशान ना कर सको। जिसे सुनकर वासावे उससे कहती है कि दूसरों से क्या मतलब है तुम्हारा, है या फिर तोंग तोंग? तो जिस पर शाओ बायू कहता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ ये तो तुम्हें पता ही है। तभी उन दोनों को पता चल जाता है कि कोई उनकी बात छुप कर सुन रहा है, इसलिए शाओ बायू बाहर आकर उसे देखता है और वो हे को नीचे छुपे हुए देख लेता है बट इसके बारे में वाशावे को नहीं बताता है। वहीं दूसरी तरफ टीना एंड तोंग यान साथ में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। देन सेम नाइट हमारा शाओ बायू तोंग तोंग को बुलाता है और उससे चाय पीने के लिए देता है बट हमारी तोंग तोंग तो उससे इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वो गरम गरम चाय ही पी लेती है और मुंह जलने के बाद तो वो शाओ बायू पे और भी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि चाय गरम है? और ये सब देखकर हमारा शाओ बायू वॉज लाइक बेटा चाय गरम ही होती है। एंड देन उससे पूछता है कि अभी तोंग तोंग कैसी है? जिसे सुनकर तोंग तोंग उससे कहती है कि अब तो तुम्हारी फियांसे तुम्हारे घर में आ गई है तो फिर तुम तोंग तोंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो? और वहां से जाने लगती है बट शाओ बायू उसे ऐसा करने से रोकता है। द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में ग्राउंड में देखते हैं जहां वो दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। शाओ बायू उसे बताता है कि जिस दिन तोंग तोंग ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था मैं उस दिन मीटिंग में बिजी था बट जैसे ही मैंने उसका मैसेज देखा तो भागते हुए उसके पास गया बट तब तक काफी लेट हो चुका था और फिर बाद में मुझे पता चला कि तोंग तोंग किडनैप हो गई है। तो जिस पर है उससे पूछता है कि क्या तोंग तोंग ने तुमसे उस दिन जो कुछ भी कहा था तुमने सुना था या फिर नहीं? तो जिस पर शाओ बायू कहता है कि हाँ मैंने सुना था। जिसे सुनकर है उससे कहता है कि अगर तोंग तोंग यही बात तुम्हारे सामने बोलती तो फिर तुम इसका क्या रिप्लाई देते? जिसे सुनकर हमारा शाओ बायू वॉज लाइक वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जिसके बाद वो दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें हारने वाले को सामने वाले पर्सन को अपना एक सीक्रेट बताना होगा या फिर अल्कोहल ड्रिंक करना होगा बट वो सीक्रेट ऐसा होना चाहिए जो कि किसी और को ना पता हो। ये गेम खेलने से पहले तो शाओ बायू मना करता है बट तोंग तोंग के मनाने के बाद उसे ये गेम खेलना ही पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलना स्टार्ट करते हैं और पहला ही गेम हमारी तोंग तोंग हार जाती है एंड देन कहती है कि पहला गेम काउंट नहीं होता है इसलिए हम फिर से खेलेंगे बट शाओ बायू ऐसा करने से मना कर देता है। इसलिए तोंग तोंग को शाओ बायू से अपना एक सीक्रेट बताना पड़ता है। तोंग तोंग कहती है कि जब मैं छोटा था ना तो मैंने एक ऐसे पटाखे खरीदे थे जो कि पानी में डालने के बाद ही फूटते थे और फिर पता है मैंने क्या किया? मैंने उन सारे पटाखों को ले जाकर अपनी टॉयलेट में डाल दिया। जिसे सुनकर हमारा शाओ बायू वॉज लाइक फिर क्या हुआ? तो जिस पर तोंग तोंग उसे बताती है कि होना क्या था, फिर तो मेरी वॉशरूम बॉम्ब की तरह फट गई
एंड आफ्टर दैट मेरी मॉम हर जगह उस बंदे को फाइंड करने लगी जिन्होंने उनकी वॉशरूम का ऐसा हाल किया था। बट आज तक उन्हें पता नहीं चला कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं था। वहीं दूसरी तरफ वासावे एक आदमी से हे के बारे में पूछ रही होती है, बट उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। वो आदमी वासावे को बताता है कि जिस दिन हमने तोंग तोंग को किडनैप किया था उस दिन वो पता नहीं भागकर कहाँ गायब हो गई और उसके गायब होते ही वहाँ पे उसका भाई है आ गया था। बट नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि उन दोनों के कपड़े बिल्कुल सेम थे। मतलब कि जो कपड़े तोंग तोंग ने किडनैपिंग के टाइम पे पहने थे बिल्कुल वही कपड़े हे ने भी पहने थे। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों अभी भी गेम खेल रहे होते हैं, बट हमारी तोंग तोंग उससे एक भी बार नहीं जीतती है। बट एट लास्ट वो फाइनली शाओबायू से एक गेम जीत जाती है और काफी ज्यादा हैप्पी होती है। शाओबायू उसे बताता है कि मेरा सीक्रेट ये है कि वाशावे मेरी असली फियांसे नहीं है, बल्कि वो तो मेरे बड़े भाई जुनजियांग की असली फियांसे है। बट 3 साल पहले उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और जिसके बाद मुझे उनकी कंपनी मिल गई और कंपनी के साथ साथ मुझे वाशावे भी एज माय फियांसे मिल गई। बट इन रियलिटी वो मेरी नहीं बल्कि जुनजियांग की फियांसे है। शाओबायू उससे कहता है कि आज मेरे पास सब कुछ है सिवाय पर्सनल फ्रीडम के। मतलब कि मेरे पास पैसे तो काफी हैं बट खुल के जीने की आज़ादी नहीं है। जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी सारा ड्रिंक करते हैं और गेम में एक बार फिर से हारने के बाद हमारी तोंग तोंग यहाँ पे शाओबायू को बता देती है कि मैं रियल में एक लड़की हूँ। बट हमारे शाओबायू को उसकी इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, जिसे सुनकर हमारी तोंग तोंग वाज लाइक, अरे पागल लड़के, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं, मैं रियल में एक लड़की हूँ। शाओबायू उससे कहता है कि अगर ये तुम्हारा सीक्रेट है तब तो मेरे पास भी मेरा एक सीक्रेट है। एंड देन वो तोंग तोंग को अपने पास बुलाते हुए कहता है कि मैं तोंग तोंग से प्यार करता हूँ, मीन्स आई लव तोंग तोंग। जिसे सुनकर हमारी तोंग तोंग वाज लाइक, क्या बोला तुमने, एक बार फिर से बोलना। बट तब तक हमारा शाओबायू वहीं पे टल्ली हो जाता है। जिसके बाद वो शाओबायू को जगाने की कोशिश करती है बट शाओबायू नहीं उठता है। जिसके बाद तोंग तोंग शाओबायू को जगाने की कोशिश करती है बट शाओबायू नहीं जगता। काफी उठाने के बाद शाओबायू जगता है और तोंग तोंग को काफी ज्यादा मिस करता है और उसे कॉल करता है बट तोंग तोंग उसका कॉल नहीं पिक करती। शाओबायू जैसे ही है की ओर देखता है तो उसे वहाँ पे उसकी जगह तोंग तोंग दिखाई देती है। दैट्स वाई वो उसके पास जाकर कहता है कि तोंग तोंग प्लीज तुम मुझे इग्नोर करना बंद करो और मेरी कॉल्स को पिक करो। एंड मैं उस दिन लेट नहीं होना चाहता था बट मैं क्या करूं, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूं जिसके कारण तुम हर्ट हो जाओ। ये सब सुनने के बाद तोंग तोंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां हमारी तोंग तोंग अब तक लड़की बन चुकी होती है। इसका मतलब कि कल रात को कुछ तो हुआ है। एक्चुअली गाइस कल रात को कुछ भी नहीं हुआ था, वो दोनों बस इतना क्लोज सो गए थे कि उनके लिप्स अपने आप ही टच हो गए और जिसकी वजह से हमारी तोंग तोंग फिर से लड़की बन गई। तोंग तोंग जैसे ही बाहर जाती है तभी वहाँ पे सामने से वासावे आ जाती है एंड देन उसे साइड में ले जाकर काफी कुछ सुनाती है, जैसे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे काम करोगी। मतलब कि शाओबायू के घर तक तो ठीक था बट अब तो तुम उसके बेड तक पहुँच गई। बट इस बार हमारी तोंग तोंग भी उसे अच्छा खासा जवाब देती है और कहती है कि मैं शाओबायू को लाइक करती हूँ। तोंग तोंग जब घर जाती है तो उसका भाई उससे कहता है कि चलो कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि आखिर घर कैसे आते हैं, क्योंकि आजकल तो हमारी बहना चाहे दिन हो या फिर रात अपने घर से गायब रहती हैं। और इतना सुनते ही तोंग तोंग उसके पास जाकर उसे एक जोर का पंच मारती है और फिर इसके बाद क्या होना था वही जो हर घर में होता है, मतलब कि भाई और बहन के बीच में एक जबरदस्त फाइट, या फिर आप सिंपली कह सकते हो WWE। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से किस किस के घर में भाई बहन के बीच में WWE हो जाती है।
तोंग तोंग कहती है कि गधे, मैंने तुझे कॉल करके बताया था कि मैं किडनैप हो गई हूँ, बट तूने मेरा फोन काट दिया। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। और इतना सुनते ही हमारा तोंग ज्ञान भागकर अपने डैड के पास पहुंच जाता है, बट हमारी तोंग तोंग उसे वहां पे भी नहीं छोड़ती है एंड कहती है कि डैड आज आप सामने से हट जाइए, क्योंकि आज तो मैं इस बंदे को मार कर ही रहूंगी। बट एट लास्ट डैड उन दोनों की फाइट को रोक ही लेते हैं, जिसके बाद तोंग तोंग मिस्टर इन को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ वासावे शाओबायू के रूम में जाकर कल रात की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख रही होती है। तभी वहां पे वर्कर अंकल आ जाते हैं, जिसे देखकर वासावे कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 8 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।